अगला उम्मीदवार रोल नंबर 1247। जी मैं हूँ। अपने दस्तावेज जमा कर दीजिए और सामने वाली सीट पर बैठ जाइए। जी धन्यवाद। अरे ये भी इंटरव्यू देने आई है? भाई इसके कपड़े देख, लगता है किसी गांव से सीधे बस पकड़ के आ गई। आईएएस इंटरव्यू है, कोई राशन की लाइन नहीं। इतने पुराने कपड़े पहन के कौन आता है? और रंग तो देख, कैमरे में दिखेगी भी नहीं। बेटी पानी पी लो। जी धन्यवाद। बेटी घबराई हुई लग रही हो। घबराहट इंटरव्यू की नहीं है, फिर किस बात की? लोगों की नज़रों की। इस भवन में रोज बड़े बड़े लोग आते हैं। जी। लेकिन मैंने एक बात सीखी है। क्या? महंगे कपड़े कभी बड़ा इंसान नहीं बनाते। सुनो जी, अगर इंटरव्यू में भी ऐसे ही कपड़े पहनकर जाओगी तो बोर्ड पहले तुम्हें देखेगा, फिर तुम्हारे जवाब सुनेगा। सही कहा। माँ, आज भी हिम्मत देना। कैंडिडेट रोल नंबर 1247। पहले इसे ऐसा क्यों? आइए मिस सविता, नमस्ते सर। बैठिए। धन्यवाद सर। आप घबराई हुई लग रही हैं। थोड़ी सा, लेकिन अपने जवाबों को लेकर नहीं। फिर किस बात की घबराहट है? बाहर लोगों की बातें सुनकर कुछ पल के लिए लगा कि शायद मैं यहाँ आने लायक नहीं हूँ। किस तरह की बातें? मेरे कपड़ों पर, मेरे रंग पर, मेरी गरीबी पर। और आपने जवाब क्यों नहीं दिया? अगर हर पत्थर का जवाब दूंगी तो मंजिल तक कैसे पहुंचूंगी? अच्छा जवाब। पहला सवाल, जी सर। अगर आपको किसी ऐसे जिले का कलेक्टर बना दिया जाए जहां लोग रंग और जाति देखकर भेदभाव करते हों, तो पहला कदम क्या उठाएंगी? सर, कानून डर पैदा कर सकता है, लेकिन सम्मान नहीं। तो सम्मान कैसे आएगा? स्कूलों से, परिवारों से और प्रशासन की निष्पक्ष कार्रवाई से। अगर लोग फिर भी न बदलें? तो उन्हें बदलने की कोशिश जारी रखूंगी, क्योंकि हार मान लेना प्रशासन नहीं, कमजोरी है। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई? सर, सरकारी स्कूल से। कोचिंग? नहीं सर। ऑनलाइन क्लास? मोबाइल भी अपना नहीं था, गांव की लाइब्रेरी में पढ़ती थी। आपने ये सफर अकेले तय किया? नहीं सर। फिर किसने साथ दिया? मेरे पिताजी ने। क्या करते हैं? सर, अब नहीं करते। मतलब? उन्होंने अपनी जिंदगी मेरी पढ़ाई के लिए दे दी। जी सर, मेरे पिता मजदूर थे। फिर? सुबह 4 बजे घर से निकलते थे और रात को तब लौटते थे जब मैं सो चुकी होती थी। उन्होंने आपकी पढ़ाई कैसे कराई? अपनी हर ज़रूरत छोड़कर। जरा विस्तार से बताइए। जब मेरे स्कूल की फीस भरनी होती थी तो पिताजी कई कई दिन बिना नई चप्पल के काम पे चले जाते थे। और आपकी माँ? माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। फिर आगे क्या हुआ? एक दिन पिताजी काम करते हुए ऊंचाई से गिर गए। क्या उन्हें अस्पताल ले जाया गया? जी सर, लेकिन इलाज के लिए पैसे कम पड़ गए। उन्होंने डॉक्टर से कहा। क्या कहा? डॉक्टर साहब, मेरे इलाज पर पैसे मत खर्च कीजिए, मेरी बेटी की पढ़ाई मत रुकने दीजिए। उन्होंने ऐसा कहा था? जी सर। उस समय आपकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 16 साल। क्या आप उनसे आखिरी बार मिल पाई? जी। उन्होंने आपसे क्या कहा था? बेटी, क्या? लोग तेरे कपड़ों को देखेंगे, तेरे रंग को देखेंगे, तेरी गरीबी को देखेंगे, लेकिन तू ऐसा मुकाम हासिल करना कि एक दिन वही लोग तुझे सलाम करें। और आपने उनके वादे को निभाने का फैसला किया? जी सर, उसी दिन मैंने तय कर लिया था, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं आईएएस बनकर ही लौटूंगी। लेकिन इतने संघर्ष के बाद भी आज जब बाहर लोगों ने मजाक उड़ाया, आपको गुस्सा नहीं आया? आया था सर। फिर आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे, जवाब शब्दों से नहीं, सफलता से देना। मिस सविता, अब हम आपसे इस इंटरव्यू का सबसे कठिन सवाल पूछने वाले हैं। जी सर। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब मजदूर दोनों एक ही जमीन पर अपना हक जता रहे हैं। अमीर आप पर दबाव डालता है, गरीब के पास सिर्फ सच है। आप किसका साथ देंगी? मैं किसी इंसान का नहीं, सिर्फ कानून का साथ दूंगी। अगर ट्रांसफर हो जाए? न्याय के लिए मंजूर है। अगर नौकरी चली जाए? नौकरी से बड़ा मेरा ज़मीर है। ज्यादातर लोग कुर्सी मिलने के बाद बदल जाते हैं। जो अपने संघर्ष भूल जाएं, वो जनता का दर्द नहीं समझ सकता। अगर वही लोग सामने आ जाएं जिन्होंने बाहर आपका अपमान किया था,
और आपको उन्हें हमेशा के लिए यूपीएससी से बाहर करने का अधिकार मिल जाए, तो क्या करेंगी? सर मैं उन्हें बाहर नहीं करूंगी, क्यों? क्योंकि अगर मैं भी वही करूं जो उन्होंने किया तो मुझ में और उनमें फ़र्क क्या रहेगा। जब उन्हें पता चलेगा कि जिस लड़की का उन्होंने मजाक उड़ाया था वही आज सम्मान के साथ यहाँ बैठी है। वही उनकी सबसे बड़ी सजा होगी। अगर आप डीएम बनी, आपकी पहली प्राथमिकता? ऐसा प्रशासन जहाँ किसी गरीब का अपमान ना हो। धन्यवाद मिस सविता, आप जा सकती हैं। धन्यवाद सर। सर, ऐसी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। क्या हुआ अंदर? बहुत डांट पड़ी होगी। इतनी देर क्यों लगी? जो होना था हो गया। मिस सविता, चेयरमैन साहब ने आपको दोबारा अंदर बुलाया है। मिस सविता, कृपया एक बार फिर अंदर आइए। ये क्या हो रहा है? कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? लगता है इंटरव्यू ठीक नहीं गया। आइए, बैठिए। जी सर। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं। फिर आपने मुझे दोबारा क्यों बुलाया? अभी अभी हमारे पास एक शिकायत आई है। मेरे खिलाफ? जी, शिकायत ये है कि आपने इंटरव्यू से पहले कुछ उम्मीदवारों से बहस की। नहीं सर, मैंने किसी से बहस नहीं की। शिकायत में लिखा है कि आपने उनका अपमान किया। सर मैंने तो किसी को जवाब तक नहीं दिया। अगर हम उन उम्मीदवारों को यहीं बुला लें तो क्या आप उनके सामने भी यही बात कहेंगी? जी सर, बिल्कुल। जी सर। बाहर बैठे उम्मीदवार नंबर 18, 21 और 34 को अंदर भेजिए। आप लोगों ने शिकायत की है? जी सर। क्या शिकायत है? सर, ये लड़की बहुत घमंडी है। इसने हमें अपमानित किया। सर मैंने तो इनसे एक शब्द भी नहीं कहा। क्या आपके पास कोई सबूत है? नहीं सर। तो फिर आपने शिकायत क्यों की? सर हमें लगा। क्या लगा? सर, बाहर के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग आ गई है, उसे स्क्रीन पर चलाइए। तो झूठी शिकायत करके आप एक निर्दोष उम्मीदवार का भविष्य खराब करना चाहते थे? सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती या घमंड? मिस सविता, नियमों के अनुसार इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अंतिम राय आपकी भी सुनी जाएगी। मैडम, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने आपका दिल दुखाया, लेकिन हमारा करियर मत बर्बाद कीजिए। फैसला आपका है। सर मैं इन तीनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती। क्या आपको समझ है इन्होंने आपके साथ क्या किया? जी सर, अच्छी तरह समझ है। फिर भी अगर मेरी सफलता किसी की बर्बाद पर खड़ी होगी तो मुझे ऐसी सफलता नहीं चाहिए। लेकिन इन्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। सर कभी कभी शर्म सबसे बड़ी सज़ा होती है। आपके रंग से पहचाना, लेकिन आज समझ आया इंसान की पहचान उसके संस्कार होते हैं। एक वादा कीजिए। जो कहेंगी। आज के बाद किसी गरीब, किसी साधारण कपड़े पहनने वाले या किसी के रंग का कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे। हम वादा करते हैं। आप लोग जा सकते हैं। मिस सविता, जी सर। आज आपने हमें एक आईएएस अधिकारी का असली चरित्र दिखाया है। धन्यवाद सर। अब आप जा सकती हैं। हेलो माँ। बेटी, इंटरव्यू कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ माँ। तेरे पापा होते तो आज बहुत खुश होते। सविता, तुम्हारे बापू का सपना था ये। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। क्या हुआ बेटी? माँ, ये कैसे हो सकता है? क्या लिखा है? आखिर उस मैसेज में ऐसा क्या था जिसने सविता को पूरी तरह हिला दिया? बेटी, क्या हुआ? माँ, यूपीएससी का मैसेज है। सब ठीक तो है? जी माँ, लिखा है कि मेरे कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का दोबारा वेरिफिकेशन होगा। लेकिन सारे कागज तो सही है ना? हाँ माँ, फिर भी समझ नहीं आ रहा। घबराना मत, सच के साथ भगवान होता है। जी माँ। मिस सविता, जी। कृपया मेरे साथ आइए। जी। बैठिए।
जी सर। घबराइए मत। सर, क्या मेरे दस्तावेजों में कोई समस्या है? नहीं, फिर मुझे क्यों बुलाया गया? हम एक बात की पुष्टि करना चाहते थे। कौन सी बात? क्या आपने सचमुच बिना किसी कोचिंग के तैयारी की है? जी सर। और ये भी सच है कि आपने गांव की लाइब्रेरी में पढ़ाई की? जी सर। आपके उत्तरों में जो परिपक्वता थी उसे देखकर हमें विश्वास ही नहीं हुआ। सर, मैंने किताबों से ज्ञान लिया और जिंदगी से समझ। यही जवाब सुनना चाहते थे। धन्यवाद सर। अब निश्चिंत होकर घर जाइए। जी सर। बेटी, डर लग रहा है? थोड़ा सा। तेरे पापा कहा करते थे, जो मेहनत करता है उसे किस्मत भी सलाम करती है। क्या हुआ? अभी खुलने वाला है। बेटी, कुछ तो बोल। रिजल्ट नहीं आया क्या? ये सच है? जी माँ। तू आईएएस बन गई? तेरे पापा का सपना पूरा हो गया बेटी। काश आज वो हमारे साथ होते। वो आज भी तेरे साथ हैं। दीदी, टीवी चलाइए। क्या हुआ? हर न्यूज़ चैनल पे आपका नाम आ रहा है। इस साल की सबसे प्रेरणादायक सफलता। एक मजदूर की बेटी ने यूपीएससी में शानदार रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया। साधारण कपड़े, सीमित साधन, लेकिन असाधारण हौसला। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? जिस लड़की का हमने मजाक उड़ाया था, क्या हुआ उसका? वो आईएएस बन गई। हमने जिसे गरीब समझा, वो हम सबसे आगे निकल गई। रिजल्ट देख लिया? जी सर। अब समझ आया? क्या सर? इंटरव्यू में कपड़ों की नहीं, चरित्र की परीक्षा होती है। मैडम, हमें पहचानती हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह। हम वही हैं जिन्होंने यूपीएससी इंटरव्यू वाले दिन आपका मजाक उड़ाया था। मुझे याद है। हमने आपके कपड़ों का मजाक उड़ाया, आपके रंग का मजाक उड़ाया, आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया। लेकिन आज समझ आया, असली अमीरी कपड़ों में नहीं, सोच में होती है। हमें माफ़ कर दीजिए मैडम। अगर मैं आज भी उसी बात को पकड़े बैठी रहती तो शायद मैं इस कुर्सी के लायक ही नहीं होती। हम जिंदगी भर आपकी इस बात को नहीं भूलेंगे। बेटी, चाचा जी। अरे, अब तुम जिले की कलेक्टर हो? नहीं चाचा जी, क्या? आज भी मैं वही मजदूर की बेटी हूँ जिसे आपने उस दिन हिम्मत दी थी। मुझे याद है, आपने कहा था, यहाँ कपड़ों का नहीं, दिमाग और चरित्र का इम्तिहान होता है। मैडम,